अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो सी वीडियो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 के रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल लॉस हमने बनाना है सेकंड डिपार्टमेंट का बनाना है। एट द एंड ऑफ अक्टूबर 20 अल ज़हीर इंडस्ट्री रिपोर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्शन डाटा फॉर इट्स डिपार्टमेंट नंबर 2। यानी कि हमने अल ज़हीर इंडस्ट्री का डाटा उन्होंने दिया हुआ है, उसका फार्मूला बनाना CPR में डिपार्टमेंट नंबर 2 में। क्लियर? ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है ट्रांसफ़र इन फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 1 को ट्रांसफ़र किए 55,000 यूनिट्स। ये जो से यूनिट्स हैं हमारे स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं। क्लियर? उसके बाद है ट्रांसफ़र आउट टू डिपार्टमेंट नंबर 3। ट्रांसफ़र आउट कहाँ पर जाते हैं? स्टार्टेड इन प्रोसेस के नीचे वाली एंट्री होती है 39,500 से। उसके बाद यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस, जो नॉर्मल लॉस हमारा हुआ है, नॉर्मल लॉस बना रहे हैं, लॉस भी तो इसमें होना था, 5,000 से लॉस है इसका। द रिमेनिंग यूनिट्स आर इन प्रोसेस 1/3 कम्प्लीट्स एज टू लेबर एंड FOH। लेबर एंड FOH हमारी जो से ना 1/3 कम्प्लीट हो गई है। ऑल मटेरियल आउटपुट इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट नंबर 1, जितना भी मटेरियल है ना डिपार्टमेंट नंबर 1 में पुट हो गया, सारा प्रोसेस हो गया। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट्स फॉलोइंग फिगर कॉस्ट फिगर फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2। उन्होंने ये सारी हमें फिगर्स वगैरह दी हुई हैं, इसके रिलेटेड हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड इन 1.80, ये हमारे वो यूनिट्स हैं जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसके यूनिट्स हैं। लेबर कॉस्ट इन डिपार्टमेंट नंबर 2 27,520 है टोटल अमाउंट इसकी। अप्लाइड ओवरहेड इन डिपार्टमेंट नंबर 2, ये हमारे FOH जोन से हैं 15,480। अ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2। डिपार्टमेंट नंबर 2 की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। इसमें सिंपल उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ स्टिल इन प्रोसेस और प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की अमाउंट उन्होंने बाकायदा यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई, जिसकी वजह से हमने ट्रांसफ़र इन फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1 की ही अमाउंट लेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 ने हमारा मेंशन कर दिया नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट ज़हीर इंडस्ट्री, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एज ऑन, जो डेट उन्होंने हमें दी हुई है यहाँ पर उन्होंने अक्टूबर 2000 मेंशन किया हुआ कौन सा है। क्लियर? उसके बाद आ जाए क्वांटिटी स्केजुअल, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट वर्किंग प्रोसेस को स्टिल इन प्रोसेस भी कहते हैं। आल मटेरियल यूज़ हो गया 100% है 1/3 लेबर एंड FOH। यूनिट लॉस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। यहाँ पर चेक किया तो यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस जो से थे 55,000 से थे। एज एट वही अमाउंट हमारी यहाँ पर आ जाएगी 55,000 से। उसके बाद ट्रांसफ़र आउट जो से थे मेंशन 39,500। वर्किंग प्रोसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए। उसके बाद यूनिट लॉस भी उन्होंने दिए हुए हैं 5,000 से यूनिट लॉस। अब जो है हमारे पास यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस यानी स्टिल इन प्रोसेस की अमाउंट जो सी यहाँ पर नहीं है। इसको क्या करना है, हमने इन दोनों को अमाउंट को ऐड करना है और 55,000 के साथ लेस करना है। जो अमाउंट आएगी एज इट वो हमारी स्टिल इन प्रोसेस की होगी। 1,500 जो सी अमाउंट है ना वो हमारी स्टिल इन प्रोसेस है। जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया और इसके साथ लेस किया तो 1,500 हमारी अमाउंट आ रही है। क्लियर? उसके बाद हमें चेक करना है, अब इन तीनों को ऐड करेंगे। जैसे इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी 55,000 से। यहाँ तक कोई डाउट आया तो बता दीजिएगा। उसके बाद कास्ट चार्ज टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब हमने कास्ट चार्ज की नेक्स्ट डिपार्टमेंट से। कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले आएगा। कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में जो से मैंने क्या कहा था, उन्होंने हमें यहाँ पर प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की अमाउंट नहीं दी हुई। अगर जो अमाउंट उन्होंने हमें दी नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे, यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस यानी कि यूनिट रिसीव्ड इन प्रोसेस, ये हमारे रिसीव्ड ही हुए थे ना, यही अमाउंट यहाँ पर मेंशन की जाएगी 55,000 से। अब यहाँ पर क्या करना, उन्होंने हमें इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी तो दी हुई है ना, पर यूनिट 1.80 के साथ यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड इन क्या होता है, वही अमाउंट है 1.80 के साथ यहाँ पर आ जाएगी 1.80। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 99,000 हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। और जो यहाँ पर मेंशन पर यूनिट का क्या करना है, हमने
सीधा सीधा जो सी है ना 1.80 की जो अमाउंट 1.80 की जो अमाउंट इसको ही 1.80 के साथ यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट की वैल्यू उन्होंने हमें नहीं दी हुई। कॉस्ट एडेड टू डिपार्टमेंट लेबर एंड एफओएच की अमाउंट यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन है। लेबर की ये है 27,520 मेंशन हो जाएगी। लेबर की 27,520। एफओएच की उन्होंने 15,480 दी हुई। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया 43,000। अब इस अमाउंट को प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के साथ ऐड करेंगे 14200। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एडजस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट लेबर एंड एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, कॉस्ट टोटल कॉस्ट या टोटल यूनिट्स, यूनिट लॉस, इनकी जो अमाउंट है यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग हमने 99,000 निकाली थी, यहाँ पर ये देख रहे हैं। इसके बाद हमारे टोटल कॉस्ट या टोटल यूनिट्स जो से 55,000 से हैं। यूनिट लॉस जो हमारा लॉस हुआ था, यहाँ पर लेस हो गई एंट्री, यहाँ पर अमाउंट लेस हो गई क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस की अमाउंट तो वैसे ही लेस होती है। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे कि इन सबको तो इसको इन दोनों को लेस करें तो 50,000 रहता है। 50,000 में से हमने 99,000 डिवाइडेड बाई 50,000 करें तो हमारे पास 1.98 अमाउंट जो सी है ना ये आती है। आप लोग कैलकुलेशन कर लें, सेम अमाउंट आएगी। अब हमने क्या करना है, 1.98 जो हमारी अमाउंट ये वाली निकली है, इस अमाउंट को हमने लेस करना है इस पर यूनिट के साथ जो उन्होंने कहा था हमने ये अमाउंट रिसीव की है, इसके साथ हमने लेस करना है। जैसे ही हम इसे लेस करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। क्लियर। अब ये जो निकली है ना हमारी अमाउंट, यहाँ पर एडजस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट के सामने आ जाएगी 0.18। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। लेबर एंड एफओएच, इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए फार्मूला लगेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट ट्रांसफ़र आउट प्लस वर्किंग प्रोसेस लेबर एंड एफओएच। क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर लेबर एंड एफओएच की 1/3 ही दी हुई है, मटीरियल तो सारा यूज़ हो गया। 1/3 क्या थी, लेबर एंड एफओएच, इसका हमने 1/3 लेना। यहाँ पर चेक करें तो यूनिट ट्रांसफ़र हमारे कितने थे, 39,500 से हैं, प्लस वर्किंग प्रोसेस हमारे जो से 1,500 से हैं। 1,500 मल्टीप्लाई करेंगे से 1/3 के साथ, जिस तरह हम पहले करते हैं वैसे ही होगा। जैसे इन सब को किया तो हमारे पास 43,000 आंसर जो है ना वो आ जाएगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। इसके बाद पर यूनिट कॉस्ट जो से हमें निकालनी है लेबर एंड एफओएच की, को टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो से लेबर की वो है 27,520। यूनिट कॉस्ट ये जो हमने निकाली है 43,000 से। इसी तरह एफओएच की हमने करनी है, इसकी है 15,480 डिवाइड करेंगे 43,000। इन सबको किया तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट निकली है ना वो लेबर की 0.64 और एफओएच की है 0.36। अब हमने इसी एंट्री जो पर यूनिट कॉस्ट हमारी निकली है यहाँ पर पुट कर लेते हैं। लेबर की है 0.64, एफओएच की 0.36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा हमारा आंसर। इन दोनों को ऐड किया। अब हमने क्या करना है, अब इन 1, 2 एंड 3 इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है 2.98। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दें। इसके बाद हमने क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलो। कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफ़र आउट हमारे कितने हुए हैं, 39,500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.98। इन दोनों को जैसे किया तो हमारे पास आंसर है 117,710। 117,710। क्लियर। और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग यूनिट्स हमारे कितने हैं टोटल, 1,500 से थे यूनिट लॉस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 तरह की अमाउंट्स यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास तो हमने कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट तो हमने यहाँ पर ये निकाली थी ना 1.98। इस अमाउंट को अब हम लेंगे 1.98।
जैसे इन दोनों को लिया तो हमारे पास आंसर आया 20790। इसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंडिंग की अमाउंट आ गई। लेबर जो सी है 1500 से थे। उसके बाद 1/3। उसके बाद हमारी जो सी यहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकली थी वो थी 0.64 से। इसी तरह एफ की भी है 1/3 मल्टीप्लाई 0.36 के इसकी पर यूनिट कॉस्ट ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने निकाली थी, यहाँ पर लिखी है अमाउंट इनकी। इनको करें तो हमारे पास जो सीधा सीधा आंसर आता है 22401260। अब हमें क्या करना है, यूनिट ट्रांसफ़र आउट, प्रोसीडिंग, लेबर एंड एफ इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आंसर 14200। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर उसके साथ सेम आया कि नहीं। यहाँ पर चेक करें तो हमारा जो आंसर है 14200, 1,42,000 यहाँ से भी है और यहाँ पर भी चेक कर लें 1,42,000। इसका मतलब है हमारा ये क्वेश्चन जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।